हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडा 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे हम एक सॉलिड को दूसरे शेप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, क्या कन्वर्जन के यहां पे फॉर्मूलेज होते हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो चलिए इसे एक डायग्राम के जरिए समझते हैं कि जैसे यहां पे ये हमारे पास एक स्फीयर है, इस सॉलिड को हमने एक दूसरे शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। वो कैसे शेप का है सर? एक सिलेंड्रिकल शेप है। तो जब हम एक सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या रह जाता है? हमेशा इक्वल हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम कहेंगे सर इक्वल है किसके? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। और अगर फर्दर सपोज आपने ये प्रोसेस अगेन करा कि सर इस सिलेंडर को अब मैंने फिर से कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? एक कोन के अंदर। तो अब इस सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा? इस कोन के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो जब कभी भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कीजिए कि जब कभी भी एक सॉलिड को एक शेप से आप दूसरे शेप के अंदर कन्वर्ट करते हो तो हमेशा क्या रहता है? उनका वॉल्यूम सेम रहता है। इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊं आपको, आप फटाफट से इनके आंसर्स निकाल दोगे। जैसे यहां पे ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक हमें बोलता है एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, उसे मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है इन ए शेप ऑफ ए सिलेंडर जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो पूछता है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, आप उसकी हाइट कैलकुलेट करके बताइए। तो देखिए यहां पे इसको सबसे पहले डायग्राम से समझो कि ये क्या है। हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको गिवन है दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। इसे रिकास्ट किया गया एक सिलेंडर के शेप में। एक सिलेंडर के अंदर हमने रिकास्ट किया जिसकी रेडियस हमें गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो पूछता है आप इसकी हाइट कैलकुलेट करके बताओ। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर मैं इस मेटेलिक स्फीयर की रेडियस को सपोज R1 से डिनोट कर देता हूं और इस सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस को सपोज R2 से डिनोट कर देता हूं, तो अगर एक सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप के अंदर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या रिमेन सेम रहता है? क्या सेम रहता है सर? हमेशा उनका वॉल्यूम सेम रहता है। तो यहां पे लिखा जाएगा कि सर वॉल्यूम ऑफ, पहला कैसा शेप था सर? स्फीयर था। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर करेक्ट। अब एक स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कि सर स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी रेडियस को आपने R1 से डिनोट किया है ना, तो यहां पे R1 का क्यूब लिख दिया जाता है इज इक्वल टू सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी रेडियस को आपने R2 से डिनोट किया और H2 हमें फाइंड करना है। जरा देखो इस इक्वेशन के अंदर क्या हम पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं? देखो पाई से पाई जैसे इक्वल हमने किया, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। अब जो बचा उनकी वैल्यूज पुट करके हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहां पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लिखोगे सर 4/3 एज इट इज। R1 की वैल्यू कितनी है सर? R1 की वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहां लिख देते हैं सर 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू कितनी है सर? 6 सेंटीमीटर है। लिख दें यहां पे सर 6 इंटू 6 और हाइट h मुझे कैलकुलेट करना है। करेक्ट। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सर क्या किससे कैंसिल हो सकता है। अगर हम देखें तो 6 से ये कैंसिल, 6 7 जा 42 तो यह है 0.7। इसी तरह से 6 1 जा 6, 6 से ये भी कैंसिल 0.7। 3 से ये भी कैंसिल, बोलो कितने टाइम्स सर? 14 1.4। करेक्ट। अच्छा 4 को क्या हम ब्रेक करके ऐसे कह सकते हैं? मैं इसे 2 इंटू 2 बोल सकता हूं। फिर एक 2 को 0.7 से एक 2 को इस 0.7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में लिखने के लिए ये भी हो सकता है सर कि मैं ऐसे भी कह सकता हूं h इज इक्वल टू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अगर 1.4 का क्यूब हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना रिजल्ट आएगा सर? रिजल्ट आ जाएगा 2.74 यूनिट लिख दोगे सर सेंटीमीटर। ये हाइट हो जाएगी इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट दैट इज 2.74 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर? इजीली आपने कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे बेस्ड क्वेश्चंस को करना सीखा। और क्वेश्चंस करके दिखाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। जैसे ये कहता है एक 20 मीटर डीप वेल, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन भी है कि एक 20 मीटर डीप वेल है विद डायमीटर 7 मीटर इज डग and the earth from digging is evenly spread out in the form of a platform whose length and breadth are this. Find the height of the platform. तो हमने क्या किया है? एक वेल को डिग किया है। कितने मीटर? 20 मीटर डीप डिग किया है। तो यहाँ पे ये जो कैसा शेप बनेगा सर? ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट बनेगा जिसकी हाइट हमें गिवन है, डायमीटर दी हुई है, तो हम इसकी रेडियस बता सकते हैं दैट इज 7/2 मीटर।
करेक्ट। अब इसे आपने डिग करके जो इससे अर्थ बाहर आई उससे आपने एक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया, और प्लेटफॉर्म की लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे भी हाइट है, इसकी हाइट को सपोज h1 से डिनोट कर देते हैं, इसकी हाइट को सपोज h2 से आप डिनोट कर देते हो। तो यहाँ पे इस केस में क्या दोनों का वॉल्यूम मैं सेम कर दूं कि सर यहाँ पे लिखा जा सकता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to volume of cuboid. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्म हम लिखेंगे कि सर पाई आर स्क्वायर एच, हाइट को आपने h1 से डिनोट किया है, वहीं क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला सर L इंटू बी इंटू एच, हाइट को आपने h2 से डिनोट किया। करेक्ट। अब वैल्यूज पुट कर दी जाए तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करें तो पाई की वैल्यू गिवन तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो जब गिवन नहीं होती तो उस केस में हम 22/7 यूज करते हैं। रेडियस आर, इसकी रेडियस कितनी है 7/2, 7/2 इंटू 7/2। हाइट कितनी है कि सर इसकी हाइट है 20 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है सर, लेंथ हमें क्यूबॉइड की 22, ब्रेड्थ कितनी है कि सर 14, और हाइट h2 हमें कैलकुलेट करनी है। देखो क्या क्या कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे आप कि सर सबसे पहले तो ये 22 से क्या इस 22 को कट कर दें, 7 से इस 7 को कट कर दें, 2 2 जा 4, 4 से ये कैंसिल हो गया सर 5 टाइम्स। करेक्ट। अच्छा 7 1 जा 7, 7 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो h2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई कि सर यहाँ से हमारे पास h2 की वैल्यू आ गई 5/2, यूनिट लिख दोगे सर सेंटीमीटर। अब चाहूँ तो मैं इसे डेसिमल में भी तो लिख सकता हूँ। तो h2 जो हाइट है सिलिंड्रिकल प्लेटफॉर्म की हाइट है, दैट सिलिंड्रिकल नहीं सॉरी क्यूबॉइड प्लेटफॉर्म की हाइट है, दैट इज 2.5 यूनिट लिख देंगे सर सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। अगर हमें लॉजिक पता है कि जब हम एक सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या लॉजिक रहता है, उनका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, ये हमें अगर पता है तो ईजिली आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एक सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप के अंदर कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।